क्या हम लोग इसके दूसरा क्वेश्चन की ओर है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से कहता है ना कि जो 50 जो श्रमिक हैं इनके दैनिक मजदूरी है ना ये बंटन में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो दैनिक जो मजदूरी है ना एक सतत क्रम में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका पोछ ये पकड़ ले रहा है, इसका पोछ ये पकड़ ले रहा है, इसका ये सिस्टम है, इसका सिस्टम मतलब यदि इसका पिछला जहां पर ये समाप्त कर रहा है वहां से ही स्टार्ट अगला फेस हो रहा है, तो ये दिया गया वर्ग अंतर क्या है शतत क्रम में। और यदि शतत क्रम में रहता है तो फिर क्या करते हैं उसको सबसे पहले वर्ग अंतराल को शतत क्रम करने में कोशिश करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम वर्ग अंतराल मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको? वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिएगा क्या मानेंगे हम लोग? वर्ग अंतराल मान लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे ना हम लोग इस प्रकार से इसको वर्ग अंतराल मानते हुए चलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा वर्ग अंतराल कहां से है? 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 डाटा पर, ठीक है। तो ये हमें फालतू को जो दिया गया इसको हटा दीजिए। चलिए ध्यान दिया जाएगा। देखिए इसका काम क्या कर रहा है। एक छोटा सा कीड़ा डिस्टर्ब कर रहा है इसको, ठीक। तो आपको क्या मानेंगे इसको? उसको वर्ग अंतराल मानेंगे तो इसका क्या मानेंगे आपको? बारंबारता। बारंबारता ध्यान दीजिएगा बारंबारता मान रहे हैं हम लोग इसको। तो बारंबारता दिया गया है कितना है? 12 है, 14 है, 8, 6, 10। तो 12 14 8 6 और कितना 10। अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है हमको? वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम शॉर्ट में एक्स भी बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा हाँ आपको बताया था वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कैसे। तो बताया था कि दिया गया जो वर्ग अंतराल है ना ये दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 500 520 जोड़िएगा तो 1000 होगा, 1020 और 1020 को जब आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 510। इसको दोनों जोड़िएगा तो 1060, 1060 का कितना होगा? 530। ये दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा, फिर ये दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो 570। ये दोनों जोड़ के आधा कीजिएगा कितना होगा? 590। कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट निकालते हैं f गुना x। f गुना x ध्यान देंगे f गुना x निकाले हम लोग। इसमें गुना क्या होता है? 12 गुने 510 तो 0 का 0, 12 कम 12 का 2 हाथ में एक बार पर 60 1 61, 0 4 42 के 2 हाथ में 4, 14 75 और 4 74 है ना। अब किस तरह तो 0 8 45 के 0, 8 45 4 44, 0 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 3 4 34 और ये 5900। हमारे ये गुना करने पे क्या हो गया
कंप्लीट होगा। अब क्या करना है ना, आपको हम पहले बताए हैं, इसमें कुछ बताया है मान आपको कि यदि इसको पूरा जोड़ते हैं और इसको पूरा जोड़ के क्या लिखते हैं, इसको तो सिग्मा एफ एक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसको? सिग्मा एफ एक्स कितना? 50। और जब इसको हम पूरा जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, जिसको जब पूरा जोड़ी तो कितना आएगा? 22,260 आएगा। 27,260, 27,260। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, इसे थोड़ा सा हम ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं। हटाइए, इसको हटा ही देते हैं। चलिए, अब जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऊपर ये क्वेश्चन में कितना, ये क्वेश्चन में बार बता रहे हैं, दूसरा है 14.1 का। तो हम लोग निकाले हम माध्य। क्या निकाले हम लोग? माध्य। तो माध्य निकालते हैं हम लोग। तो माध्य में क्या होता है? सूत्र। तो माध्य जो सूत्र होता है ना, जब देखिए कोई विधि नहीं निकालने के लिए बोलता है तो प्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ध्यान दीजिएगा, इसका मान है कितना? सिग्मा एफ का 27,260। इसका मान कितना है? 50। एक जगह से चल जाएगा। अब जब हम इसको पूरा भागा देने का प्रयास करेंगे, तो जब हम इसको पूरा भागा देने का प्रयास कीजिएगा तो 5 से 5 पचे 25, 7 में 2, 5 चौके 20, 7 में 2, 5 पचे 25 में 2, 1 दशमलव लगेगा भाग 2। तो ये हमारा फाइनली कितना आ गया मान हमारा? ये 545.2। ये हमारा दूसरा का कंप्लीट रूप से आंसर निकल गया। बहुत आसान। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को